नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी मानी कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो हमें एक छोटी सी गलती और उसकी बहुत बड़ी कीमत के बारे में बताती है। सदियों पुरानी ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं केंद्र है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मौके से। एक ऐसा मौका जो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल में वो एक आने वाले बड़े ड्रामा की तैयारी कर रहा होता है। तो होता यूं है कि हमारी कहानी का जो हीरो है एक सियार, वो एक बिल्कुल आम से दिन पर एक अनजान गांव से गुजर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना? और तभी उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ती है। अब भीड़ देखकर जिज्ञासा तो होती ही है, तो वो भी उस भीड़ की तरफ खिंचा चला जाता है। भैया आखिर हो क्या रहा था वहां? और भीड़ के ठीक बीचों बीच ये सीन था। दो बकरे जो एक दूसरे से बुरी तरह भिड़े हुए थे। बस यही से सियार की कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब यहां से ना सियार सिर्फ एक देखने वाला नहीं रहता। वो उस लड़ाई की गर्मी को, उसकी क्रूरता को बहुत करीब से महसूस करने वाला है। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। दो बहुत तगड़े बकरे, जबरदस्त लड़ाई हो रही है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। पर सियार का ध्यान इस सब पर था ही नहीं। उसकी नजरें तो बस एक ही चीज पर टिकी थीं, जमीन पर बहता हुआ वो ताजा खून। ये नजारा जितना खतरनाक था, सियार के लिए उतना ही आकर्षक भी। और बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब हम बाहर की दुनिया से हटकर सियार के दिमाग के अंदर चलते हैं, जहां एक इमोशन उस पर पूरी तरह हावी हो रहा था। वो बहता हुआ खून सियार के लिए किसी दावत से कम नहीं था। हो सकता है एक पल के लिए उसके मन में खतरे का ख्याल आया भी हो, लेकिन उसके अंदर का लालच वो इतना बढ़ गया कि उसने हर तरह की वार्निंग को अनदेखा कर दिया। उसकी सोचने समझने की शक्ति पर जैसे ताला लग गया था। और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब सियार के दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था। ना उसे लड़ते हुए बकरों का डर था, ना ही भीड़ की परवाह। बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह उस खून को चखना है। यहां लॉजिक पर लालच की पूरी तरह से जीत हो चुकी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी का क्लाइमैक्स क्या होता है, जहां लालच में लिए गए एक फैसले का नतीजा उसे तुरंत मिलता है। तो फिर क्या हुआ? लालच में अंधा होकर सियार ने ना आव देखा ना ताव, और सीधा कूद पड़ा उन दोनों लड़ते हुए बकरों के बीच में। और ये थी उसकी सबसे बड़ी भूल। वो ये भूल गया कि वो बकरे कितने ताकतवर थे। अपनी लड़ाई छोड़कर दोनों बकरों ने मिलकर सियार पर ऐसा हमला किया कि बेचारा वहीं ढेर हो गया। एक पल के लालच की कीमत बहुत भारी पड़ी। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर इसकी सबसे जरूरी बात वो अब सामने आती है। वो सीख जो हमें मिलती है, और ये सीधा उस सवाल का जवाब है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पूछा था। और यही है पंचतंत्र का सार। कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ सिखाती है कि लालच में आकर उठाया गया कोई भी कदम बहुत महंगा पड़ सकता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचना बहुत बहुत जरूरी है। सियार ने नहीं सोचा और उसे कीमत चुकानी पड़ी। ये एक ऐसा सबक है जो सदियों बाद भी आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में उतना ही सच है। और अंत में यह सवाल सोचने के लिए है, अगर हम इस पुरानी कहानी को आज के समय में देखें, तो वो कौन से मौके या लड़ाइयां हैं जो इन लड़ते हुए बकरों की तरह हैं, जहां बिना सोचे समझे कूद पड़ना हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।